द्रव्यमान प्रतिशत। अगर बात की जाए द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, तो द्रव्यमान जो है एक तरीके से हम अगर देखा जाए तो वजन या भार को प्रदर्शित करता है, किसी और चीज को वजन या भार को ही प्रदर्शित करता है। लेकिन अगर बारीकी से देखा जाए तो द्रव्यमान जो है बदलता नहीं, भार क्या होता है बदलता रहता है। लेकिन एक चीज हमको समझ में आ रहा है कि वजन को दोनों इंडिकेट करता है। ठीक, तो जैसे मान लेते हैं द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, तो जैसे मान लेते हैं हम कोई जो है विलयन है, क्या है विलयन है, और वो कितना है 100 ग्राम है। कितना है 100 ग्राम। कोई विलयन है वह कितना है 100 ग्राम है। इसमें जो विलेय की मात्रा होगी, विलेय की मात्रा, ठीक, उसी को हम क्या बोलेंगे द्रव्यमान प्रतिशत बोल देते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत। तो परिभाषा कैसे बनेगी, किसी विलयन के 100 ग्राम में, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। ठीक, अब इसको निकालने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, तो एक सूत्र होता है, पहले हम प्रदर्शित कर देते हैं किससे किसको दिखाएंगे। तो हम मान लेते हैं विलायक को हम दिखाएंगे WA से, किससे दिखाएंगे WA से, विलेय को दिखाएंगे WB से, विलेय को किससे दिखाएंगे WB से, और विलयन को दिखाएंगे, विलयन बराबर क्या होता है विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक। ठीक है, तो विलेय अगर बात की जाए तो विलेय को हम क्या लिखेंगे WB प्लस WA। ठीक, तो WB प्लस WA बराबर हमारा हो सकता है WT। T का मतलब टोटल। ठीक, तो यहाँ पे जो है अगर बात की जाए प्रतिशतता अगर निकालना है तो सूत्र हमारा क्या बन जाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, ठीक, विलयन का भार, नीचे क्या लिखेंगे विलयन का भार, विलयन का भार और किसकी मात्रा निकालेंगे हम, विलेय का निकाले ना, तो ऊपर क्या लिख देंगे विलेय का भार, विलेय का भार, बस हो गई। और गुणे क्या कर देंगे 100, क्योंकि हमको निकालना क्या है परसेंटेज, बस हो गई, गुणे 100 कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सूत्र बनेगा वो क्या बन जाएगा, विलेय हम किसको माने हैं, विलेय क्या माने WB, तो हो जाएगा हमारा WB बटे क्या हो जाएगा विलयन का भार, तो WB प्लस WA बटे WB प्लस WA। अगर हम इसको जोड़ देते दोनों क्या आ जाता है हमारा WT, ये फिर हो जाएगा हमारा WB अपान WB प्लस ये WB और WA के बजाय हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट WT। ये आ गया हमारा सूत्र। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं ना। एक बार रिपीट कर दें, द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, तो द्रव्यमान जो है बेसिकली दिखाता है क्या, भार को दिखाता है, वजन को दिखाता है। परिभाषा की बात अगर करें तो परिभाषा जो है यहाँ पे मानक मान लिया 100 ग्राम, क्या मान लिया है 100 ग्राम। तो किसी विलयन के 100 ग्राम में, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा उस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। ठीक, जिसमें जो है
विलायक को हम किससे डिनोट करेंगे? डब्ल्यू ए से। विलेय को डब्ल्यू बी से। विलेन को, विलेन बराबर क्या होता है? विलेय प्लस विलायक। तो विलेय हम डब्ल्यू बी माने हैं यहाँ पे, विलेय डब्ल्यू बी, और विलायक माने हैं डब्ल्यू ए। ठीक, दोनों जोड़ देंगे क्या हो जाएगा हमारा? डब्ल्यू टी। ठीक, तो द्रव्यमान प्रतिशत का जो सूत्र होता है विलेय का भार बटे विलेन का भार गुणे 100। विलेय का भार हमने यहाँ पे क्या लिया है? डब्ल्यू बी बटे विलेन का भार, विलेन का मतलब क्या हो जाएगा? विलेय प्लस विलायक। ये हो गया विलेय, ये हो गया विलायक। तो डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू ए बराबर किसके? हमारा डब्ल्यू टी के। तो डब्ल्यू ए और डब्ल्यू बी की जगह पे हमने क्या दिया? डब्ल्यू टी। यही इसमें करना, ज्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है ना, छाप लीजिए इसको। इस पे क्वेश्चन लगाएंगे, लिखिएगा। पांच ग्राम 5 ग्राम NaCl को 5 ग्राम NaCl को 50 ग्राम के विलयन में घोला गया है, घोला गया है। तो इस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसमें हमको ध्यान देना है कि 5 ग्राम NaCl ये क्या है? विलेय है। तो विलेय हमारा क्या है? NaCl। ठीक, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? डब्ल्यू बी से। विलेय हमारा डब्ल्यू बी है ना, और ये क्या है? NaCl 5 ग्राम, 5 ग्राम NaCl। ठीक, डब्ल्यू ए नहीं दिया, डब्ल्यू टी दिया है यार, 50 ग्राम के विलयन है ना, तो डब्ल्यू टी दिया। डब्ल्यू टी मतलब क्या हो जाएगा हमारा? विलयन। ठीक है ना, विलयन बराबर कितना दिया हमारा? 50 ग्राम, 50 ग्राम। ठीक, इतना दिया है। हमको निकालना क्या है? द्रव्यमान प्रतिशत, ये निकालना है। ठीक, तो द्रव्यमान प्रतिशत का जो सूत्र है वही लगा देते हैं। तो पहले हम जो है, जैसे मान लीजिए हमको बोला हो कि 5 पेन का दाम 25 रुपए, एक पेन का दाम निकालेंगे पहले ना, तब जितने कहेगा उतने निकाल देंगे। तो यहाँ पे अगर दे दिया है कि 5 ग्राम 50 ग्राम में घुला है, तो 1 ग्राम कितने में घुला ये भी निकालना पड़ेगा। ठीक, तो हम लगाने के पहले इसको लिखेंगे क्या कि 50 ग्राम विलयन में, 50 ग्राम विलयन में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा। विलेय पदार्थ की मात्रा बराबर कितना? तो 5 ग्राम, यही ना। इसलिए 1 ग्राम विलयन में, 1 ग्राम विलयन में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा, ये क्या हो जाएगा? 5/50, यही हो जाएगा ना। ठीक, इसलिए 100 ग्राम में, 100 ग्राम में, तो 100 ग्राम में निकालेंगे तो ज्यादा के लिए गुणा होता, भाग गुणा हो जाता है। ठीक, 100 ग्राम में जब निकालेंगे तो हो जाएगा 5/50 गुणे 100। 50 से करना 50 दूना 100, कितना हो गया? 5 दूना 10%। ये हमारा आ गया आंसर। बात समझ गई? कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसमें जो है आपको ध्यान देना है कि
कौन सा विलेय है, क्या दिया है इसमें, बस आपको इतना ध्यान देना है, कौन सा विलेय है, कौन सा विलायक है और कौन सा विलेयन दिया है। ठीक, क्या WT है, क्या WB है, क्या WA है। ठीक, बात समझे, कोई दिक्कत तो नहीं ना, लगा लीजिए इसको। अगला हेडिंग डालिएगा, अंश प्रति मिलियन में सांद्रता। अंश प्रति मिलियन, अंश, अंश का मतलब होता है भाग, अंश या भाग प्रति मिलियन में सांद्रता। ठीक है, तो इसको जो है पढ़ने के पहले एक चीज हमको ध्यान देना है। जैसे मान लेते हैं ये कोई जो है कण है, ये कोई बर्तन है और इसमें क्या भरा हुआ है, कोई विलयन है। क्या है ये, विलयन है। ठीक, तो इतना तो आपको पता होगा, 1 मिलियन बराबर क्या होता है, 10 की पावर 6। 1 मिलियन बराबर 10 की पावर 6 या 10 लाख, 10 लाख। बात समझ, 1 मिलियन बराबर क्या होता है, 10 की पावर 6 या 10 लाख। तो परिभाषा के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो वहां पे कंफ्यूजन आ जाएगा। पहले जो समझते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई जो है क्या है, विलयन है। ठीक, इसमें जो है कुल 10 लाख भाग हैं। कितने भाग हैं, कुल 10 लाख भाग मिलके क्या बनाए हैं, कोई एक विलयन। ध्यान दीजिएगा, 10 लाख भाग मिलकर के क्या बनाए, कोई एक विलयन। और इस विलयन में जो है कितना भाग, कितना भाग विलेय है, कितना भाग क्या है, विलेय है। ठीक, इसी को हम क्या बोलेंगे, अंश प्रति मिलियन में सांद्रता। इसको शॉर्टकट में जो है PPM भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, PPM। P का मतलब पार्ट, P का मतलब पर, M का मतलब मिलियन। बात समझ आई? तो चाहे आपसे PPM बोला जाए, चाहे पार्ट पर मिलियन बोला जाए, परिभाषा क्या बनेगी, तो कुछ नहीं सोचना है, किसी बिलियन, ठीक, कोई बिलियन लिया आपने, किसी बिलियन के 10 लाख भाग या 10 की पावर 6, ठीक, किसी बिलियन के 10 की पावर 6 भाग या 10 लाख भाग में कितना भाग विलेय है, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसका PPM। ठीक, बात समझे? तो परिभाषा लिखिएगा, लिखिएगा, किसी विलयन के किसी विलयन के 10 की पावर 6 या 1 मिलियन में उपस्थित विलेय का भाग, विलेय का भाग अंश प्रति मिलियन में सांद्रता, अंश प्रति मिलियन में सांद्रता या PPM
कहलाता है। हो गया। अब इसका सूत्र निकालते हैं। इसको छापेंगे पूरा, छाप लो छाप लो। तो इसका जो सूत्र होता है विलयन का PPM, विलयन का PPM बराबर हो जाएगा विलेय का भार बटे विलयन का, यहाँ जगह नहीं है, इधर लिखना पड़ेगा। विलयन का PPM, पार्ट पर मिलियन, बराबर हो जाएगा विलेय का भार बटे विलयन का भार गुणे 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 क्यों लिखते हैं? क्योंकि हम इसी से तुलना कर रहे हैं, इसी में माप रहे हैं। ठीक, जैसे पिछले वाले में द्रव्यमान प्रतिशत वाले में हमने क्या किया, प्रतिशत निकालना था तो 100 से गुणा कर दिए। यहाँ पे निकालना हमको क्या, मिलियन के संदर्भ में, तो यहाँ पे क्या करेंगे 10 की पावर 6 से गुणा कर देंगे। अब विलेय का भार हम लोग क्या दिखाते हैं, तो विलेय का भार हम दिखाते हैं WB बटे विलयन का भार क्या होता है WT गुणे 10 की पावर 6। तो ये हो जाएगा हमारा फार्मूला। बात समझ आई? कोई दिक्कत नहीं ना? तो मतलब अगर पहला वाला परिभाषा जो है द्रव्यमान प्रतिशत जो है वो याद है आपको, तो उसके सहारे ये भी आपका सेट हो जाता है। ठीक, इसको उतार लीजिए। क्वेश्चन लिखिएगा, 1000 ग्राम विलयन में 1000 ग्राम विलयन में 100 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट घुला है, तो इस विलयन का PPM ज्ञात कीजिए। ठीक है, हो गया। अब देखिए इसको लगाते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कि पहले जो है देखना कितना घुला है, तो यहाँ पे 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। एक चीज ध्यान देंगे, ये ग्राम में दिया है, ये मिलीग्राम में दिया है।
तो दोनों को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे? ग्राम में। 1000 ग्राम बिलियन में घुली CaCO3 की मात्रा, तो बराबर कितना दिया है ये दिया है 100 मिलीग्राम। कितना दिया है? 100 मिलीग्राम। ठीक, अगर इसको जो है ग्राम में बदलना है तो 1000 से हमको क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। ठीक, इसको 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो अगर हम 1000 से भाग दे देंगे तो इसको हम एक चीज और लिख सकते हैं, 100/10⁻3। ठीक, फिर इसको हम और लिख सकते हैं 100 × 10⁻³ ग्राम। ठीक, अब इसका जो सूत्र है उस पर रख देते हैं उठा के। इसका सूत्र क्या था? WB/WT × 10⁻6। ठीक, तो WB का मान यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ लगा देते हैं। WB का मान यहाँ पे कितना है? WB कितना दिया है? ये WB ये है, ठीक है ना? हाँ, ये WB है। तो 100 × 10⁻³ बटे WT कितना हमारा? WT हमारा जो है ये कितना है? 1000 ग्राम × 10⁻6। बात सुन रही? ये हमारा W क्या है? WB है। ये क्या है? WB है। और ये क्या है? WT है। ठीक, अब इसको जो है एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम कुछ और लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 10⁻² × 10⁻³ बटे 10⁻+3 × 10⁻6। इतना समझ आया? अब यहाँ पे काट देंगे, ये 2 पावर से 3 पावर जब काटेंगे तो 1 पावर बचेगा ना, ये खत्म हो जाएगा पूरा। तो ये हमारा फिर क्या आ जाएगा? 10⁻³ × 10⁻6 बटे 10। ठीक, अब फिर से अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा ये बचेगा, 1 पावर घटेगा नहीं घटेगा? इसका घटेगा। ये हो जाएगा 10⁻³ × 10⁻+5। तो ये जब घटाएंगे तो 5 में से 3 निकाल देंगे, क्या आ जाएगा? 10⁻² बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 100 आंसर आ जाएगा। बस सुन रही? कोई दिक्कत? तो ये हमारा हो गया ppm निकालने का तरीका। बस सुन रही? कोई दिक्कत? एक बार फिर से रिपीट कर दे। देखिए दिया है कि 1000 ग्राम बिलियन में 100 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट घुला हुआ है। मतलब ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या हमारा? विलेय। ये क्या है? विलेय है। ठीक है ना? तो इस विलेय का ppm ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे WB हमको ध्यान देना है कि WB जो हमारा है वो किस में दिया है? मिलीग्राम में दिया है। और बिलियन किस में दिया? ग्राम में दिया। तो मिलीग्राम को पहले किस में बदल देंगे? ग्राम में। ठीक, तो यहाँ पे हमको 1000 से भाग देना पड़ेगा। जब 1000 से भाग दे देंगे तो किस में बदल जाएगा? फिर ग्राम में। इसके बाद सूत्र पर उठा कर रख देंगे, कैलकुलेशन कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक।